हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में रिलेशन ऑफ फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और पाँचों क्वेश्चंस में हमको वही बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप पिछले वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है कोई सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, कि रिलेशंस में दिया हुआ कि एक्स वाई सब्जेक्ट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। वर्क एट द क्या है, सेम प्लेस। देखिए, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्स और एक्स क्या हो जाए, बिलोंग्स टू आर। एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि देखिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है। यहाँ पर हम x और x सेम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है कि a ठीक है, बिलोंग्स टू क्या है, r। ये है, तो हमको देखना है कि x का एलिमेंट x में, यानी कि दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, तो एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो जैसे x और y जब एक स्थान पर काम कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों सेम है, एक ही व्यक्ति है दोनों। ठीक है, तो एक ही स्थान पर काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको दे सकते हैं कि एज एक्स एंड, ठीक है, एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस, सेम प्लेस। ठीक है, जब सेम प्लेस पर कार्य कर सकते हैं, देयरफॉर आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है यदि, ठीक है, यदि x और y, ठीक है, x y बिलोंग्स टू r, यानी x और y जब एक ही स्थान पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं देन x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जब एक ही स्थान पर x और y काम करते हैं, ठीक है, देन x y एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि y और x, y और x एक ही स्थान पर काम करेंगे। होगा कि नहीं होगा? जब एक स्थान पर दो व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि x और y, तो y और x भी तो उसी स्थान पर काम कर रहे होंगे ना। तो इसको हम देख सकते हैं कि y, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो जैसे ये बिलोंग्स करेगा, तो इसको भी हम लिखते हैं वहीं कि y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस। जब सेम प्लेस पे काम करते हैं तो ये हो जाता है, इसलिए आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, फार्मूला ध्यान में रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कैसे होता है और ट्रांजिटिव मैंने बता दिया था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से इसको। नाउ वी कैन गो ऑफ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं कि नाउ लेट, मानते हैं कि माना कि, ठीक है, कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई कॉमा वाई जेड बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, यानी कि एक्स वाई, ठीक है, वाई और जेड जब एक स्थान पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस,
सेम प्लेस, ठीक है। एंड इसमें क्या है, वाई जेड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। ये जब सेम प्लेस पे क्या करते हैं, काम करते हैं, तो जब एक्स वाई और जेड सेम प्लेस पे काम करते हैं देन, ठीक है, तो एक्स जेड भी तो सेम प्लेस पर काम करेंगे, एक्स जेड भी क्या करेंगे, सेम प्लेस पर काम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम दे सकते हैं कि देन एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस, हैंस देयरफॉर आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आर इज ट्रांजिटिव हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे हैंस आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रहा मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब से समझे हैं ना आप लोग। देखिए आर इस जब ट्रांजिटिव हो गया तो तीनों, यानी कि इस क्वेश्चंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा रिलेशंस, ठीक है। एक्स एंड वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो चलिए पांचवा का पहला हो गया। अब इसमें फिफ्थ का हम ए हो बना दिए और फिफ्थ का बी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी है कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, नहीं कि एक्स वाई लिव इन द सेम लोकालिटी, ठीक है। तो सेम लोकालिटी में जब रहते हैं फिर हम इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्स यानी एक ही व्यक्ति, ठीक है, एक्स और एक्स रहता है किस में, सेम मोहल्ले में रहता है, ठीक है। तो सेम मोहल्ले में रहता है यानी कि एक्स एंड एक्स, ठीक है, इज़ द सेम ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब ये सेम आदमी है, ठीक है, एक्स और एक सेम आदमी, ठीक है, तो क्या एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। तो इसका हो जाएगा कि क्लियरली एक्स एंड एक्स, ठीक है, एक्स एंड एक्स इज द सेम ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही आदमी है, एक्स और एक्स सेम है, ठीक है, इसलिए एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है दोस्तों, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि यदि एक्स और वाई बिलोंग करता है किसको, आर को, यानी कि क्वेश्चन में ही दिया है कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स तथा वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तब, ठीक है। तो वाई और एक्स भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो वाई और एक्स भी क्या करेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, तब यहाँ पे लिखेंगे कि वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले, ठीक है, में रहते हैं। एक्स और वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमेट्रिक, यानी कि सममित, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, सममित हो जाएगा। अब हम चलते हैं संक्रामक की ओर, ठीक है। तो नाउ, ठीक है, माना कि यहाँ पर जब हम मान लिए, ठीक है, क्या मान लेते हैं, तो एक्स वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई तथा जेड भी क्या करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए एक्स तथा वाई
एक मोहल्ले में रहते हैं और वाई तथा जेड एक मोहल्ले में रहते हैं। देन जब ये एक मोहल्ले में रहते हैं, इन केस, ठीक है, तो जब ये चारों एक ही मोहल्ले में हो गए तो एक्स और जेड भी क्या होगा, आपस में एक ही मोहल्ले में रहेंगे। देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर, एज एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड live in the same locality, live in the same locality, ठीक है। देखिए तो ये जो टर्म है किस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ऐसा टर्म फॉलो करता है आर इज ट्रांजिटिव, आर इज किसको, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जब ट्रांजिटिव को फॉलो करता है, ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया यानी कि तीनों मेरा हमको प्राप्त हो गया, अतः हैंस आर इज क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये रहा मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों, समझे होंगे आप लोग अच्छे से। तो ये आपका पांचवा का बी नंबर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, और 5वें क्वेश्चंस में फिर 5 क्वेश्चंस ए बी करके दिए हैं, तो उसका ये बी वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं सी नंबर पे, ठीक दोस्तों। तो हम देखते हैं सी। हाँ तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, यानी कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, ठीक है। तो जब एक्स इससे 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, ठीक है। तो जब 7 सेंटीमीटर लंबा है तो नाउ एक्स और एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति, देखिए एक ही व्यक्ति अपने से इटसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, अपने से कैसे वो लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए एक्स और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्यों हो रहा है, तो चूँकि ह्यूमन बीइंग एक्स कांट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, ठीक है। वह स्वतः से, कोई भी मनुष्य स्वतः से लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है, अपने आप से लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब ये बिलोंग्स नहीं किया, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं रहा, रिलेशन नहीं रहा, तो आर इज क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लेके चलते हैं नाउ। अब मानते हैं, ठीक है, कि नाउ लेट, माना कि एक्स वाई से क्या है, बड़ा है, एक्स वाई से क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है कि एग्जैक्टली टॉलर देन, ठीक है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, वाई कर रहा है, देन लेकिन देखिए यहाँ पर वाई और एक्स डज नॉट, ये बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। ये बिलोंग्स यानी कि y का और x के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि x क्या है, लंबा है। तो अब इस तरह से लिखने का मतलब ये हो जाता है कि ये कह रहा है कि y, ठीक है, कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो ऐसा तो क्वेश्चंस में है नहीं, यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि x बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि then y is not taller than x, ठीक है। क्यों नहीं, सिंस y इज 7 सेंटीमीटर क्या है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर देन x, ठीक है,
एक्स से क्या है, स्मॉलर है, इसलिए ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, ये सिमेट्रिक नहीं रहा। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट्स में। तो तीसरे पॉइंट्स में हम लेते हैं हम कि देखिए एक्स वाई से, ठीक है, क्या है, बड़ा है, एक्स वाई से क्या है, बड़ा है, एंड वाई भी जेड से क्या है, बड़ा है। देखिए क्रम से आ रहा है ना कि एक्स बड़ा है, यानी कि आगे वाला पीछे वाले से क्या है, बड़ा है। यहाँ भी आगे वाला पीछे वाले से क्या है, बड़ा है। तो जब ये क्या है, बड़ा है, देन देखिए यहाँ भी आगे और जेड, यहाँ भी एक्स और क्या हो गया, जेड। ठीक है, तो अब देखिए ये इससे, ठीक है, यहाँ देखिए एक्स से, एक्स कितना है, 7 सेंटीमीटर, एक्स अगर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है, बड़ा है वाई से, ठीक है, और वाई, ठीक है, वाई बड़ा है किससे, जेड से, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 और ये 7, ठीक है, तो 7 + 7 मिल कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक्स और जेड में कितना डिफरेंस हो गया, 14 सेंटीमीटर का, कितना, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया ना। यानी कि अब ये कितना बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर ही लंबा है, ठीक है, तो इसलिए ये लास्ट ऑप्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, इसलिए आर इज क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं रहा, ठीक है, अतः हैंस आर इज, ठीक है, आर इज नाइदर, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं फिर दूसरे तरीके से आपको, ठीक है, प्रयास करूँगा समझाने की। तो क्वेश्चन ये सी आपका ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब डी की तरफ। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, डी है कि एक्स वाई, ठीक है, सच दैट एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, यानी कि एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। ठीक है, तो वाई की पत्नी है। तो नाउ अब एक्स और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति सेम, मतलब अपने आप की तो पत्नी हो नहीं सकती है, एक ही व्यक्ति स्वतः तो पत्नी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस एक्स कांट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ। ठीक है, वाइफ ऑफ हरसेल्फ, एक्स कांट बी द वाइफ ऑफ हरसेल्फ। ठीक है, इसलिए यह क्या है, जब हरसेल्फ नहीं हो सकती है वाइफ, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अगर रिलेशंस बनता है एक्स वाई में, ठीक है, देन तो वाई का एक्स के साथ रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि देखिए एक्स क्या है, वाई की पत्नी है। अब देखिए अब वाई और एक्स लिखने का मतलब है कि यहाँ पर कह रहा है कि वाई क्या एक्स की पत्नी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि एक बार पत्नी हो और एक बार क्या हो, पति हो। तो एक ही कोई कंडीशंस अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो जब एक ही कंडीशंस अप्लाई हो सकता है तो ये क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स करेगा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, कि x
इज द वाइफ ऑफ वाई। यहाँ पे तो एक्स वाइफ की क्या है, वाई की वाइफ है, लेकिन बट यहाँ तो नहीं है ना, तो यहाँ इसलिए हो जाएगा कि वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई एक्स की क्या है, वाइफ नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि सममित नहीं है। ठीक है, तो स्वतुल्य भी नहीं था, सममित भी नहीं था। अब हम चलते हैं संक्रामक की ओर। ठीक है, कि संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक की ओर बढ़ते हैं। तो संक्रामक में हम क्या देखते हैं कि जब पहले ही हमको प्राप्त हो गया है, ठीक है, जब पहले हमको प्राप्त हो चुका है कि देखिए कि x और y, ठीक है, मानते हैं कि x y ये क्या है, रिलेशन बनता है। ठीक है, यानी कि x y की पत्नी है और y पत्नी है किसकी, z की, ये भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ले लिए कि पत्नी है, तो देन अब इस केस में क्या पॉसिबल है कि ये इसकी क्या हो सकती है, पत्नी हो सकती है, नहीं ना होगी। तो x, ठीक है, z की पत्नी नहीं होगी, क्योंकि ये पत्नी किसकी है, y की पत्नी है। तो जब y की पत्नी है तो z की पत्नी कैसे होगी, नहीं होगी, इसीलिए यह पत्नी नहीं होगी z की। ठीक है, तो यहाँ पर है, ठीक है, कि x इज द वाई ऑफ x इज द, ठीक है, x इज द वाइफ ऑफ y। ठीक है, एंड y इज द वाइफ ऑफ क्या है, z। ठीक है, z है। अब इस केस में पॉसिबल हो सकता है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल also this doesn't imply that x is the वाइफ ऑफ z। इस केस में क्या है, अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, अप्लाई नहीं होगा कि x क्या है, z की पत्नी है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, हेंस आर इज neither reflexive nor symmetric और नॉर ट्रांजिटिव। ये आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर रहा क्वेश्चन नंबर किसका, डी का। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है, कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चंस। वीडियो को अधिक से अधिक मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 90+ स्कोर हमको करना है, इसलिए एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, सारे वीडियो को देखना है। ठीक है, और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, चलें, तो ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब हम क्वेश्चन ई पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम क्वेश्चन ई को देखते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन हमने डी बताया, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चंस है। ठीक है, और सिमिलर बनेगा। ठीक है, इसमें भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि देखिए x पहले है, देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले क्या है कि x और y, तो x y का पिता होगा, लेकिन x का पिता नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा। देखिए शॉर्टकट में इसको हम बता देते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए x और x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि रिलेशंस आपस में इसका नहीं हुआ, क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वतः का या हिमसेल्फ का क्या होता है, फादर नहीं हो सकता है, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा। तो हो जाएगा r इज नॉट
रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर x, ठीक है, x, ठीक है, y का क्या है, पिता है, ठीक है, परंतु y फिर से x का तो पिता नहीं हो सकता है। x y का पिता है, लेकिन अब फिर y कैसे पिता हो जाए, क्योंकि ये तो पुत्र है। अब यहाँ पुत्र फिर से अपने पिता का पिता नहीं हो सकता है ना, तो नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, r भी यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ट्रांजिटिव क्यू। ठीक है, तो अगर x y का क्या है, नाउ अगर x y का पिता है, ठीक है, और y क्या है, z का अगर पिता है, तो देखिए x y का पिता है और y किसका, z का पिता है। ठीक है, तो z का पिता हुआ, देन यहाँ पर x और y के बीच क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि इसमें फादर रिलेशन करना है। तो इन केस इस स्थिति में देखते हैं कि x और y इसके बीच क्या है, ग्रैंड फादर, ठीक है, और ग्रैंड सन का रिलेशन क्रिएट होता है। तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का जब रिलेशन क्रिएट होगा तो ये रिलेशंस आपस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, फादर चाहिए। ठीक है, तो फादर है तो ये एक दूसरे क्या हो गया, ये ग्रैंड फादर हो गया और ये ग्रैंड सन हो गया। ठीक है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो गया, तो रिलेशन नहीं बन रहा है। तो जब रिलेशन नहीं बन रहा है तो इस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है, तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं कि आर इज नाइदर। ठीक है, आर इज नाइदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस पहला में, ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 के फर्स्ट में फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे ABCDE करके। ठीक है, तो ई तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सेकंड की तरफ। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय R में, ठीक है, AB सच डेट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो सतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक। ठीक है, इसमें हमको तीनों दिखाना कि तीनों नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बाई लैंग्वेज में चल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम। हाँ, तो सो हमको करना है सो डेट की रिलेशंस आर है। ठीक है, ये आर यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में क्या आ जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको किस में डिफाइन करना है कि रिलेशन ए बी में दिया हुआ है कि सच डेट ए का वैल्यू जो है, ठीक है, ए है बी स्क्वायर से, ठीक है, या तो छोटा है या इसके क्या है, बराबर है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमको देखना है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो हम किस पे, पहले तो हम रिलेशंस को लिखेंगे कि ए बी में क्या रिलेशंस है। ठीक है, ए बी में ये रिलेशंस दिया हुआ है। तो क्या अब ऑब्जर्व हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व हम देखिए यहाँ पर, पहले इसको ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें है दिया हुआ कि ए का जो वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, वो बी स्क्वायर से या तो छोटा है, नहीं तो बी स्क्वायर क्या है, या बराबर है। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व डैट कि अगर 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी कि सेम अंक लेते हैं, सेम लिए, कैसे सेम लिए चेक करते हैं, सिंस देखिए यहाँ पे 1/1, ठीक है, और ये 1/1, और फिर देखते हैं
कि 1/1 क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए इसका वैल्यू, नहीं तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं और बी स्क्वायर को इसको ए माने इसको बी माने और बी को स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पर देखते हैं 1/1, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/1, ठीक है। और स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो ये है आधा और ये है आधा का आधा, ठीक है। 1/2 और 1/4 दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा ये हो जाएगा मेरा। तो बड़ा जब ये हो जाएगा और क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि इसको छोटा होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, छोटा, लेकिन ये हो क्या जा रहा है, बड़ा। ये क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो इन केस, ठीक है, इस स्थिति में R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझे दोस्तों? आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, कि नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इस स्थिति में हम सिमेट्रिक दिखाने के लिए, देखिए इस स्थिति में सिमेट्रिक, फिर इसको भी हमको क्या करना है, वही दिखाना है कि इसमें भी क्या है, ये बड़ा है। अगर हम लेते हैं तो इस स्थिति में नाउ हम देखते हैं, ठीक है, और ले लिए 2 3, ठीक है, बिलोंग्स टू R 2 3 चेक करते हैं बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एज तो 2 है, फिर इसको हम इस फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, और B की जगह पर कितना दिया है, 3 3 3 क्या 9। देखिए तो ये क्या है, 2 से 9 क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है ना। तो बड़ा जब हो रहा है तो ये बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड अब हम इसका जिस रिवर्स करते हैं तो रिवर्स में क्या है, 3 आगे आ जाता है, 2 पीछे चल जाएगा। तो ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों, इसको भी यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे टेस्ट किए तो ये हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। ये 3 जब हो गया है, ठीक है, तो इन केस, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम तो 3, ठीक है, और ये 2 दूना 4, फिर ये बड़ा हो जा रहा है। तो बड़ा हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है कि नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस डिजिट को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं, इसमें हम कुछ सुधार, तो जहाँ 2 लिए थे वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1 ले लें, ठीक है, 1 ले लेंगे। तो इस कंडीशन को तो ये फॉलो कर रहा है, देखिए यहाँ पर 9 बड़ा है। अब जैसे यहाँ पर 2 और क्या हो जाएगा, 1, फिर इसको देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 3 और 1, फिर इस कंडीशन में क्या हुआ, 3 बड़ा। तो इधर वाला जब ये बड़ा हो गया और इधर वाला क्या रखना है, छोटा रखना है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स करेगा, क्या है, ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स करेगा। तो इन केस, ठीक है, इस स्थिति में R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी अच्छे से इसको, ठीक है, आप समझिए। और इसके देखिए ये जो नंबर्स लिए हैं, आप दूसरा कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। इधर एक रफ शीट कर सकते हैं, ठीक है, और रफ करके आप ट्राई कर लीजिए कि क्या है। अगर ये इससे बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि ए और 1 और 3 में रिलेशंस बन रहा है, तो 3 और 1 में, ठीक है, 3 और 1 में रिलेशंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमको दिखाना है, हमको शो करना है, शो डेट करना क्या है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा तो क्या सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमको तो सिद्ध करना सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इस स्थिति में ऐसा नंबर आप लोग ले सकते हैं, अदर कोई भी नंबर्स ले सकते हैं कि जो सिमेट्रिक नहीं हो, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हम देखते हैं कि है कि नहीं है। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं, लेते हैं, देखिए 3 ले ली, ठीक है, और 2, 3 2 का एलिमेंट है, बिलोंग करेगा, ठीक है। अब 3 2 को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर, 3 तो 2 दूना 4, ठीक है, ये बड़ा हो गया तो ये बिलोंग कर रहा है। फिर हम देखते हैं 2 1.5 ले लिए, तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा ना, बिलोंग करेगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा और 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 1.5 में जब 1.5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 और इधर 1.5,
का स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पर लेस देन हो जाएगा 2.25, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, यानी कि 2 से ये क्या है, बड़ा है, तो ये बिलोंग कर रहा है। देन अब हम देखते हैं कि 1 और 3 में रिलेशंस बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 3 और 1 पॉइंट कितना है 5। अब ये बिलोंग करता है कि नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए ये बिलोंग किस लिए, इसलिए नहीं करता है कि यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2.25, तो इसमें देखिए 3 क्या हो जाएगा, बड़ा, लेकिन हमको दिखाना क्या है, ट्रांजिटिव अगर दिखाना है तो पीछे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आगे वाला बड़ा हो जा रहा है तो ये बड़ा नहीं हो रहा है इन केस, ठीक है। इस स्थिति में क्या हुआ, ठीक है, इसलिए आर इज नॉट, हमको क्या शो करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए हम ऐसा लिए नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आप इसके जगह पे दूसरा कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पे दूसरा कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे 3 2 लिए हैं, आप कोई 1 से लेके 10 100 के बीच में कोई भी अंक लेकर क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। आप और ज़रूर आप प्रयास कीजिएगा कोई दूसरा वर्ड ले करके कि ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखिए हम तीनों कंडीशन में क्या देखते हैं कि आर इज, ठीक है, नाइदर, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये आंसर हो गया मेरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 बन चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में, ठीक है, आपको पहला का 5वां का ABCD करके ई तक बताया, और क्वेश्चन नंबर ये क्या हुआ 2 आपका बन गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को मेरे कंटिन्यू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए।